सर्विकल कैंसर। आइए जानते हैं क्या होता है सर्विकल कैंसर। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर, गायनी रोग विशेषज्ञ, फोर्टिस अस्पताल लुधियाना और डिवाइन केयर क्लिनिक। सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये होता है गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ये कैंसर आजकल इंडिया में सेकेंड नंबर के स्थान पे है, जिसकी वजह से औरतों की बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। इंडिया में इस कैंसर से हर 8 मिनट में एक औरत की मृत्यु हो जाती है। तो ये इतना भयानक है और ये ऐसा कैंसर है जिससे बहुत सारी औरतों की लाइफ्स बचाई जा सकती है अगर हम इसका टाइम पे ट्रीटमेंट कर दें। तो पहले हम जानते हैं जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लक्षण क्या हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं जैसे आफ्टर इंटरकॉर्स, जैसे संभोग के बाद ब्लीडिंग आना, या कई बार महीनों के बीच में ब्लीडिंग आना, या कई बार नीचे से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, नीचे से योनि से बहुत ज़्यादा ही ऑफेंसिव गंदा पानी जैसा जाना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना, ये इसके लक्षण होते हैं। पेड़ों में दर्द होना या रीढ़ की हड्डी के पास दर्द होना, या कई बार लातों की तरफ दर्द जाना। कई बार पेशाब में खून भी देखा जा सकता है अगर ये एडवांस स्टेज में आ जाता है। तो ये ऐसा कैंसर होता है जो बहुत टाइम लेता है बढ़ने में शरीर में। इसको जनरली 8 से 10 साल का समय लगता है जब तक ये पूरा कैंसर बनता है। तो ये कैंसर 95% औरतों में एक वायरस से होता है जिसको हम HPV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये जो वायरस है ये औरतों के शरीर में आता कैसे है? सेक्सुअल इंटरकॉर्स से, संभोग द्वारा आता है। तो ये HPV कारण जो होते हैं 5% में रेयर अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉजेज जो होते हैं HPV वायरस से ये कैंसर होता है। ये जो वायरस है इसके 100 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, जिसमें से कुछ स्ट्रेन्स कैंसर को अत्यधिक करते हैं, जैसे 16, 18, 35, 31। ये कैंसर स्ट्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और ये जो है कैंसर्स करते हैं। तो जब ये HPV वायरस बॉडी में आता है तो बहुत सारी लेडीज़ के अंदर अच्छी इम्यूनिटी होने की वजह से ये HPV वहीं पे उसकी रोकथाम हो जाती है और कई बार ये बॉडी से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अगर तो ये एलिमिनेट हो जाता है तो HPV वायरस से रिलेटेड कैंसर्स के रिस्क कम हो जाते हैं, वो उस लेडी को वो कैंसर होने का रिस्क नहीं रहता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, या आप टोबैको या जैसे कि तंबाकू चू करती हैं, या स्मोकिंग है, या वो लेडीज़ जिनकी जल्दी अर्ली मैरिज हो गई थी 18 साल से पहले और शादी के बाद उनके जल्दी बच्चे होने लग गए, या उनके बहुत सारे बच्चे हुए, या कई बार क्या है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनके, या उनके हस्बैंड के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जिसकी वजह से HPV बार बार उनके शरीर में रास्ता बना रहा है, या कई बार ये सर्वाइकल कैंसर जो है आपकी इम्यूनिटी कम होने से, जैसे कि अगर आपको HIV है, एड्स है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है अर्ली स्टेज में जब ये शुरू होता है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, माने इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। होता क्या है कि जैसे ये गर्भाशय है तो गर्भाशय का जो मुंह है उसका जो सेल्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं, जिसको हम डिस्प्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। धीरे धीरे जब ये सेल्स और ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर ये कैंसर की तरफ चले जाते हैं। जब एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है तो हम इस लेडी को अगर इसी स्टेज में, जब इसके कैंसर सेल्स सिर्फ बनने शुरू हुए हैं, अगर इस स्टेज में हमें कैंसर का पता लग जाता है तो ये एकमात्र कैंसर है गायनी में जो कम्प्लीटली क्योरेबल है। अगर आप टाइमली इस लेडी की सर्जरी कर देते हैं तो इसको आगे चल के हो सकता है कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े आफ्टर सर्जरी, जैसे कि कीमो या रेडियो, और इसका काफ़ी हद तक 100% क्योर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए और प्रिवेंशन के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो कि है पैप स्मीयर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। आइए जानते हैं पैप स्मीयर क्या होता है। पैप स्मीयर एक टेस्ट है जो कि गायनी OPD में किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं सर्विक्स जो है आपकी योनि से बहुत अंदर 11-12 सेंटीमीटर अंदर होता है। तो सर्विक्स का ये पार्ट आप लोग नहीं अपने आप से देख सकते, ये एक गायनी का डॉक्टर नीचे से इंस्ट्रूमेंट डाल के आपकी सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को व्यू करता है। ये एक ब्रश होता है जिसको आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का ब्रश है, और इस ब्रश से हम क्या करते हैं,
आपको एडवाइस करते हैं कि आप पैप स्मीयर टेस्ट आप साल में कम से कम 3 साल में एक बार ज़रूर करवाएं, जो कि लिक्विपैप टेस्ट है, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्गाइनी द्वारा रेकमेंडेड है। तो ये टेस्ट में हम आपको लिटाते हैं, लिटाने के बाद ये ब्रश हम योनि द्वारा अंदर डालते हैं और फिर इसको घुमा देते हैं सर्विक्स के पास में। फिर ये सेल्स जो है इस ब्रश के ऊपर आ जाते हैं और फिर ये एक लिक्विड कंटेनर होता है जिसमें आप देख सकते हैं, इस लिक्विड कंटेनर को डॉक्टर ओपन करता है और ये ब्रश इसमें डाल देता है और ये ब्रश से जो सेल्स लगे हुए हैं वो टेस्टिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि इस लेडी में क्या ऐसे सेल्स हैं जो खराब हो रहे हैं या जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं। और इस टेस्ट से आप HPV की भी टेस्टिंग कर सकती हैं। आपको ये पता लग सकता है कि आपके अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये एक टेस्ट है जिससे बहुत ज़्यादा आप सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता लग जाता है कि आपका अबनॉर्मल पैप स्मीयर है तो डॉक्टर कई बार आपको बायोप्सी की सलाह देती हैं। यदि बायोप्सी में वो प्रूवन कैंसर आता है तो कई बार वो यूट्रस रिमूवल की सलाह देती हैं और लेडी आने वाले कैंसर से बच जाती है। अब देखा गया है कि जैसे कंट्रीज कनाडा, UK, US सब लोग अपने पेशेंट्स को, अपने सिटीजन्स को हेल्थ रिमाइंडर्स भेजते हैं हर 3 साल में कि आपका पैप स्मीयर नहीं हुआ है, आप कृपया आइए और अपना पैप स्मीयर करवाइए। देखा गया है कनाडा में कि जब पैप स्मीयर रिमाइंडर्स दिए जाते थे और आपको आना पड़ता था तो उनकी कंट्री में कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क 40% से घट के सिर्फ 13% रह गया। तो ये एक टेस्ट है जो कि हर लेडी को अपनी सेक्सुअल लाइफ जब वो बिगिन करती है, मैरिड लाइफ बिगिन करती है, एवरी 3 इयर्स में एक बार करवाना चाहिए और टिल द एज ऑफ 68 आपके पास ये टाइम रहता है जब आपको पैप स्मीयर्स करवाने चाहिए। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में, जो HPV वैक्सीन होती है। ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होती है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज ये एकमात्र वैक्सीन है जो कैंसर को होने से रोकती है। 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, सर्वरिक्स वैक्सीन, गार्डासिल वैक्सीन और एक न्यू वैक्सीन है गार्डासिल 9, जिसमें 9 स्ट्रेन्स है HPV के जिससे कैंसर रोक सकते हैं। होता क्या है, HPV वैक्सीन जो है एक नॉर्मल वैक्सीन जैसे टीकाकरण होता है वैसा होता है। ये आपको आर्म में लगाई जाती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इसकी लगाने की उम्र क्या है, 9 साल की उम्र की बच्चियों से स्टार्ट होके 14 साल तक और फिर 15 साल से 45 साल तक इसको रेकमेंड किया जाता है। यदि बच्ची छोटी है और 9 साल से 14 साल के बीच में लगा रहे हैं वैक्सीन तो ये वैक्सीन सिर्फ 2 ही डोजेस लगती हैं, एक मतलब आज लगाई और एक 6 महीने बाद वैक्सीन लगवाई। यदि उम्र 15 साल से ऊपर है और टिल 45 है तो ये वैक्सीन के 3 डोजेस लगते हैं। 0 मतलब आज लगा, फिर उसके 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद ये वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है और क्योंकि अभी इसके कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है तो इंडियन गवर्नमेंट इसको रूटीन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर पा रही है, लेकिन प्राइवेट में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स और पीडियाट्रिशियन, सारे गायनेकोलॉजिस्ट इस वैक्सीन को लगाने की सलाह देते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से आपका बॉडी उन कैंसर स्ट्रेन से बच सकता है जो कि मोस्ट ऑन्कोजेनिक है, जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करते हैं। और यदि किसी लेडी को बार बार HPV इन्फेक्शन हुआ है तब क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? लगवा सकती है। उसके लिए कई बार हमको HPV का टेस्ट करना होता है। यदि मान लीजिए उसमें HPV 18 का स्ट्रेन पॉजिटिव है तो फिर भी हम उसको वैक्सीन देके HPV 16 से बचा सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन लग गया है तब भी क्या आपको पैप स्मीयर की नीड है? बिल्कुल नीड है, क्योंकि ये कैंसर वैक्सीन जितनी जल्दी लगता है उतना ज़्यादा उसकी एफिकेसी और उसकी प्रोटेक्शन होती है। मान लीजिए अगर आप इसको टिल 16 ईयर्स से पहले लगवाते हैं तो 90% इसकी एफिकेसी है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नंबर ऑफ सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका HPV एक्सपोजर बढ़ता है और वैसे वैसे एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन कम होती जाती है। तो पैप स्मीयर टेस्ट फिर भी बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप हर 3 साल में ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता लगे कि अंदर कोई सेल्स आपके ख़राब हो रहे हैं क्या नहीं। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने जाना होगा सर्वाइकल कैंसर के बारे में, पैप स्मीयर के बारे में और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नियमित लिखे लिंक में फॉलो करें और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।